नमस्कार फ्रेंड्स, 3 पीढ़ियां हमें याद है। सबसे पहली पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर की कि जब आई तो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मुहिम छेड़ी कि संविधान हमारा गीता, कुरान और सब बाइबल बन गया। दूसरी पीढ़ी कांसी राम का समय याद है हम लोगों को कि कांसी राम साहब जब आए तो हम सब छात्र जीवन में थे और जीवन में एक ऐसा मकाम हम लोगों को मिला कि हमारी आवाज़ दूर तक सुनी जाने लगी। और तीसरी पीढ़ी हमारे सामने है चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं और एक युवा के भाव में, युवाओं के अंदर एक शक्ति का संचार करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए, भारत को वो तासीर और वो तमाम बातों को समझाने और बताने के लिए ये हर पल कृत संकल्पित रहते हैं। चंद्रशेखर भाई, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ इस लौह नगरी में, क्योंकि आप भी एक आयरन मैन हैं। बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो हस्ती है हमारी कि वजूद मिटती नहीं। तो चंद्रशेखर भाई, आपका स्वागत है यहाँ पर। आप युवाओं में जाते हैं, मिलते हैं, क्या भारत का आप नब्ज टटोलते हैं, क्या युवाओं में भाव है, क्या व्यवस्था और सरकार और प्लस समाज के प्रति चिंता है लोगों की? 2 मिनट जरा आगे इस पर बताइए। ये लौह नगरी जी, जमशेदपुर पिछले लंबे समय से 2006 में पानीपत चले गए जी, और जो समाज को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार करने का काम था वो कमज़ोर पड़ा है। हमारे इस आंदोलन के जरिए जो नौजवान जानकारी के अभाव में आरएसएस की कुछ शाखाओं में जाके जुड़ जाता था, चाहे वो धर्म के नाम पे विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में, हिंदू या वाहिनी में, किसी ऐसे संगठन में जुड़ के और अपने महापुरुषों की विचारधारा के विरुद्ध में काम करता था, आज वो भीम आर्मी के आंदोलन की वजह से वो अपने महापुरुषों के बारे में जानने लगा और उनके विचारों पे चलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। अब हमने, जैसे आपने कहा कि लोह नगरी है, तो लोहा अब, विचारों का लोहा अब गर्म है जी। अब उसको नौजवान जो ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता है और जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक आंदोलन में काम किया, सामाजिक संगठन के तौर पे या किसी और प्लेटफार्म से चिंतक के रूप में या पत्रकार के रूप में या लेखक के रूप में जी, अब प्रयास चल रहा है पूरे देश में उनको संगठित करने का जी। कि नौजवानों का की ऊर्जा और अनुभवी लोगों का जो अनुभव है, यानी कि होश और जोश का मिश्रण होके वो आंदोलन, वो सपना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, फूले साहू ने देखा, बिरसा ने देखा, जी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का और ताकत को, पावर को कैप्चर करके, क्योंकि ये लोकतंत्र है, कानून बनाने की ताकत अपने हाथ में लेने का, जी, उसके लिए प्रयास जारी है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों बाद एक ऐसा सवेरा आएगा कि जिस सवेरे से जो है एक भारत में एक ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। भारत तब जुड़ेगा जब भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था खत्म होगी। जी, बिल्कुल। जाति व्यवस्था तब खत्म होगी जब हम जाति किस व्यक्ति ने बनाई, किसके लिए बनाई, अपने फायदे के लिए बनाई या किसी के नुकसान के लिए बनाई, या जाति का फायदा किसको हो रहा है, इन सब बीच बातों को हम समाज के बीच में रखेंगे और एक जागरूकता जो है समाज में पैदा होगी। जैसे मैं आज यहाँ हूँ जमशेदपुर में, मेरे छोटे भाई प्रताप यहाँ हैं। प्रताप खुद में बहुत मजबूत हैं। मेरा प्रयास ये है कि ऐसे नौजवान साथियों को अब हम लोग विकल्प दें। जी, जी, बिल्कुल। उस विकल्प के जरिए जो इनकी शक्ति है वो 4 गुना बढ़ जाए, क्योंकि हम पे प्लेटफार्म है जी। और ऐसे नौजवान लोग जो विचारधारा से तैयार हैं, उनको अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि एक नया सूर्य उदय होगा और इस देश के कमज़ोर वर्गों के ज़िंदगी में एक उजाला पैदा होगा। आज आज़ाद भारत में हज़ारों लोग भूखे पेट सोते हैं, बिना छत के सोते हैं, बिना अच्छे कपड़ों के सोते हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा पानी भी नहीं मिलता। आप आइए, झारखंड बहुत सुंदर है, लेकिन जाइए आप दूर आदिवासी क्षेत्रों में, जी, संविधान की 5वीं अनुसूची में उनको अधिकार मिले, लेकिन धरातल पे तो कहीं नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारा प्रयास है कि एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो जिससे वंचित वर्ग के हर व्यक्ति को या देश के हर एक नागरिक को जो उसके सामान्य अधिकार हैं और जो उसकी बुनियादी सुविधा है वो उसको मिले और एक अवसर बने कि वो लोग इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। चंद्रशेखर जी, आप एकदम एक एक
क्षण समाज को दे रहे हैं और खासकर युवाओं को जोड़ने का, जैसे प्रताप जी के बारे में कहा, इनको मैं जानता हूं, ये भी एकदम आपके नक्शे कदम पे चलते हैं। तो आपने जो देखा, बड़े सारे दबाव झेले चंद्रशेखर जी, क्योंकि हम लोगों ने उस समय भी बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़े सारे पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बर्फ गिर गई हो। तो उस बर्फ की सिल्ली को, उस बर्फ के चादर को चंद्रशेखर आज़ाद उस आज़ाद की तरह तोड़ने की क्या तैयारी में हैं? मुझे लगता है कि अच्छा है, गर्मी भी बहुत है, बर्फ़ गिर जानी चाहिए। तो यहाँ भी समस्या हुई है जी। मुझे बड़े मजाकिया ढंग से कहना पड़ रहा है कि जब मैं कल आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ तमाम हमारे, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग समझते हैं आज बीजेपी की वजह से देश में बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको जो है अब भविष्य में अवसर ना मिले, जनता को तैयार किया जाए कि वो लोग जो है जनता की वोट का फ़ायदा उठा के देश को नुकसान ना पहुँचाएं। लेकिन यहाँ विपक्ष की सरकार है जी। और उनके कारनामे बड़े अजीब हैं जी। वो हमारे जितने बैनर पोस्टर जो है इस बहुजन अधिकार रैली के लगे तो उनको फाड़ते घूम रहे हैं। जी। तो मैं समझता हूँ ये जो कब्जा रूपी आंदोलन जो है देश में चल रहा है उससे बाहर निकल के, क्योंकि लोग आज़ाद हुए हमें 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन जैसा मैंने कहा आज भी बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं और उनके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस बर्फ़ की सिल्ली को तो समाज अपने आप उठा के फेंक देगा। जी बिल्कुल। वो आज समाज में संघर्ष करने का जज्बा है और वो कुछ कर दिखाना चाहता है। और चाहे जेएनयू की बात रही हो या देश का कोई भी आंदोलन हो, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने सीखा है हम उसको, और जो आज हालात हैं उसमें हम अपनी इस आवाज़ को कमज़ोर ना पड़ने दें, लोगों के विश्वास को कमज़ोर ना पड़ने दें। उसके लिए हम लोग काम करते हैं और ये होना चाहिए। ऐसे लाखों लोग हम लोग तैयार करेंगे आने वाले कुछ ही सालों में जो इस देश में महापुरुषों के आंदोलन को अपने खून से सींचने का काम करेंगे और जैसा मैंने कहा एक नया सवेरा हो। आपने 2024 अब एकदम सामने खड़ा है और आप जैसे युवाओं की राह देख रहा है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इंतजार करती है कि चंद्रशेखर जी हमारे पास आएँ, मिलें, बातचीत करें। तो क्या 2024 का जो चुनाव होगा चंद्रशेखर जी हमारे भारत के भविष्य को बदलेगा? क्योंकि आप एक राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक पुरोधा भी हैं और विजनरी पर्सन भी हैं। तो हमारे युवा, पूरे देश के करोड़ों युवा ये सुनना चाहेंगे कि 2024 में चंद्रशेखर जी का क्या प्लान है, क्या विषय है, और उन लोगों को आप इन्वाइट भी करें, उनको अपील भी करें। 23 से पहले 22-24 से पहले 2023 है, 7-8 प्रदेशों में चुनाव हैं। इन सारे चुनावों पे लोगों की नज़र है। हमारा प्रयास है कि जिन युवाओं को नौजवान कह के नकार देगा उनको हम मंच दें जी। और हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि युवा में ऊर्जा होती है, युवा में नया विजन होता है, युवाओं के अंदर जो है कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। देश की आज़ादी में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। शहीद आदम सरदार भगत सिंह इसका प्रमाण है हम लोगों पे। तो उस युवा को अवसर मिलना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। अभी हमने जयंत हमारे साथी हैं वहाँ, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, हमने उनसे बात की और वो एक बिल भी लेके आए, प्राइवेट बिल। जी जी। उसमें कहा गया है कि जो एज है चुनाव लड़ने की 25 साल से घट के 21 साल होनी चाहिए। वाह। तो उम्मीद है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम लोग प्रयास करें। बस मैं यही अपील करूँगा कि पूजने की जगह अपने महापुरुषों को पढ़ने का काम करेंगे तो शायद आपको एहसास हो जाए कि आपको पता लग जाए कि देश में आज क्या हालात है और इनका जिम्मेदार